चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा, एक बार पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक क्या दे रखा, हमें गोला दे रखा जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, स्मॉल आर के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई। इसके अंतर्गत क्या बना लिया, एक मैंने लंबवतीय शंकु बना लिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी लाके दिखानी मुझे, तो मैंने इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान ली। तो एच किसके बराबर लाकर सिद्ध करना है मुझे, 4r अपॉन एच का मान ही सिद्ध करना। और आयतन कैसा दिखाना, इसका उच्चतम दिखाना। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 r²। या तो आर में बदलना पड़ेगा या सारा किस में बदलना पड़ेगा, एच में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो एच की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। और चलिए आर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें, माना एक गोला जिसका केंद्र कितना मान लिया, O है तथा इसकी त्रिज्या कितनी रखी, तथा त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, शंकु के बारे में मान लीजिए। माना शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच और आधार की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, माना शंकु कह दीजिए, नंबर के शंकु लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबवतीय शंकु। माना लंबवतीय शंकु की ऊंचाई कितनी, कैपिटल एच तथा आधार की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा इसका आयतन b है। तथा इसका आयतन क्या मान लिया मैंने, b है। तो b का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, 1/3 πr²h। तो कैपिटल है तो कैपिटल ही लेने पड़ेंगे, या तो सबको r में बदलना पड़ेगा या h में बदलना पड़ेगा, जिसमें भी ज़्यादा सुविधा रहेगी उसी हिसाब से बदलेंगे। ज़रा यदि हम इसकी बात करें यहाँ से, ठीक है, ये हमारी r है और ये कितनी, कैपिटल R हमने मान रखा है इसको। ठीक है, यदि यहाँ से हम निकालें OD निकालें, OD कोई बताएगा कितना आएगा, टोटल एच नहीं है, टोटल कितनी है, एच में से कितनी हटेगी, तो OD कितना आएगा, h माइनस आर। OD आएगा हमारा h माइनस स्मॉल आर। चलो यहाँ तो लिखी रहा है। इस समकोण त्रिभुज की बात करो, समकोण त्रिभुज कौन से की, ODC में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन, r² बराबर कितना, OD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, r² बराबर OD बताना, h माइनस आर का प्लस BC कैपिटल r²। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, ये r² इज इक्वल टू h² प्लस r² प्लस कितना, माइनस 2HR प्लस कितना, क्या बढ़ जाएगा, तुम ना r² निकाल लो, सारे को h में बदल देंगे। इन्हें ध्यान लाना, r² का मान बताना, इधर आएगा तो ये कैसे हो जाएगा, 2HR प्लस का नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लिख देंगे शंकु का आयतन b। ठीक है, शंकु का
आयतन कितना है, v है, सब v बराबर बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H ना, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान रखो 2 h ऑफ माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, अंदर गुणा कर लीजिए, v बराबर कितना आ जाएगा 1/3 करना अंदर गुणा 2h स्क्वायर और माइनस एच क्यूब। तो किसमें बदल गया क्वेश्चन, ये एच में बदल गया। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, एच के रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसे जो निकालेंगे dv/dh निकालेंगे, क्या निकालेंगे dv/dh, उसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, मतलब उसे नेगेटिव या पॉजिटिव क्या लाना, हमें नेगेटिव लाना डबल डिफरेंशिएशन को उस बिंदु पे। देखिए जो ये हमने इसमें क्वांटिटीज ली, एक बार ज़रा ध्यान देंगे सब। मैंने स्मॉल r लिया और कैपिटल R लिया और कैपिटल H लिया। तो इसमें कोई बता सकता है कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है। स्मॉल r क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ना एक गोला दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा वो निश्चित है, तो उसकी त्रिज्या निश्चित है, स्मॉल r है वो। तो स्मॉल r क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है। अब इस गोले के अंदर से इसे मतलब काट पीट के क्या निकालना, इसमें से एक शंकु निकालना। तो उसकी जो ऊंचाइयाँ कुछ बड़ी छोटी हो सकती हैं, त्रिज्या कुछ कम हो सकती हैं। तो वेरिएबल कौन है इसमें, कैपिटल H और कैपिटल R। कांस्टेंट कौन है इसके अंदर, स्मॉल r। तो यदि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो स्मॉल r को क्या पढ़ना पड़ेगा, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, चलिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल H dv/dh इज इक्वल टू 5/3 करना, कितना जाएगा 4h r माइनस 3h स्क्वायर है ना। समीकरण क्या मान लो, सेकंड, इसके बराबर रख दो उसको, किसको, dv/dh बराबर 0 रखने और रखना 0 5/3 तो कैपिटल H स्मॉल r माइनस 3 बराबर 0। ये तो 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4h, ठीक है, या h भी कॉमन ले लो, 4h बाई नहीं कॉमन कितना लिया, h लिया, 5h/3, h कॉमन आएगा ना, क्या बचा 4r माइनस 3h बराबर 0। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है ना, 5h/3 बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4r माइनस बराबर h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4r/, ऊंचाई ये लाइन क्या दिखाई दी क्या, जो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ क्या लिखा था, तो h तो आ गई है ना, h तो आ गई। इसका आयतन कैसे दिखाना, उच्चतम दिखाना। तो आयतन उच्चतम के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मिटा दो ये, चलिए तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब तो किस तरह करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड का h के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण सेकंड का h के सापेक्ष अवकलन करने पर d2v/dh स्क्वायर बराबर
पाई/3 तो वही h का 1 नहीं हो जाएगा, क्या बचा 4r माइनस 6h, h बराबर इस पर निकालना v2v/dh² पाई/3 4r, h का मान रखना 4r/3 6 तो है वही 4r/ कितना 3 दूनी 8 हो जाएगा d2e/dh² बराबर बोलो पाई/3 4r माइनस 8r, नेगेटिव आएगा 4r, तो r जब घटा देंगे तो माइनस के 4r पाई/, कैसा है ऋणात्मक है तो r बराबर h बराबर किसके लिए, h बराबर किसके लिए 4r/3 के लिए किसका लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कैसा सिस्टम है, ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई भी आ गई है। आखिरी में बस ये लिख देना सारा, यहाँ सिद्ध कीजिए कि है वहाँ पे अतः लिखना, अतः एक r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आयतन के लंब के शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। उसे लिखना सारा। इसके बाद में 17 करना, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए भाई, बुक में पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि एक r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई कितनी लागत दिखानी 2r/2 की, तो ऊंचाई कितनी लागत दिखानी है आपके 2r/√3 है ना, √3। पहले तो हमने गोले के अंतर्गत क्या बनाया था, शंकु, पहले तो शंकु बनाया था, अब क्या क्या बनाया हमने बेलन बनाया। तो आपके गोले के जो अंतर्गत है आपके बेलन है, तो आपके इसकी त्रिज्या कितनी रखी कैपिटल R, गोले की त्रिज्या कितनी रखी कैपिटल R, तो ये कांस्टेंट होगी, कैपिटल R क्या होगी इसमें कांस्टेंट, और जो इसकी ऊंचाई मानी मैंने h, उसके आधार की त्रिज्या कितनी मानी, तो लिख लेंगे माना एक गोला जिसका केंद्र क्या है O है तथा इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है, ठीक है। माना बेलन की ऊंचाई कितनी h तथा आधार की त्रिज्या क्या मान ली मैंने स्मॉल r। जब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक h है और केंद्र तो बीच में ही आएगा, तो ये दूरी कितनी आएगी h/2 आएगी। तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, OAB की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज OAB, समकोण त्रिभुज OAB में कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, ये कितना h/2 का स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर। मैं इसका आयतन मान लूंगा v मान लूंगा, तो बेलन का आयतन कितना होता है r² h। तो मुझे r का मान निकाल लेना चाहिए या h का निकाल लेना चाहिए, जो भी सुटेबल लगेगा। r² का निकालेंगे हम, तो h का निकाल लूंगा तो रूट का चक्कर पड़ेगा, हम भी रूट के चक्कर में पड़े निकाल में, इसे बराबर से इधर लाओ तो कितना हो जाएगा h² बराबर कितना r²। समीकरण क्या मान सकते हैं, इसको एक मान सकते हैं। अब लिख लेंगे माना इसका आयतन, माना बेलन का आयतन क्या मान लीजिए v है, तब v बराबर कितना πr²
एच इसका मान रखना पड़ेगा आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए डी बराबर पाई आर स्क्वायर का मान रखो, आर स्क्वायर का मान रखो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे इंटू में कितना एच के अंदर गुणा करो तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बटे समीकरण नंबर सेकंड डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू एच डी वी बटे डी एच बराबर पाई कितना आएगा ये आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बटे कितना समीकरण नंबर क्या आएगी डी वी बटे डी एच बराबर 0 रखने पर तो डी वी बटे डी एच बराबर 0 रखने पर कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 कितना रहेगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 0 इसको उधर ले जाएंगे आर स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर अपॉन 4 h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर अपॉन 3 h बराबर 2 r बटे 2 3 ये तो सही आ गया। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका कर दीजिए थर्ड का डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए थर्ड का विद रेस्पेक्ट टू एच तो कितना आ जाएगा बोलिए डी टू वी बटे डी एच स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर का बोलो कॉन्स्टेंट है 0 इसे बोलो माइनस है ना 6h बटे 4 ठीक है तो कितना आ जाएगा डी 2v बटे डी एच स्क्वायर बराबर माइनस पाई 3h बाई 2 डी 2v बटे डी एच स्क्वायर कौन सी बिंदु है एच बराबर 2r बटे रूट 3 है माइनस के पाई 3/2 इंटू 2r बटे रूट 3 कैसा आ गया ये ऋणात्मक कैसा आ गया ये ऋणात्मक इसलिए h बराबर 2r बटे रूट 3 के लिए लंबवतीय बेलन का आयतन बेलन का आयतन कैसा है उच्चतम है तो आखिरी में लिख देना तय करके बुक से लिखना है जैसे भी लिखना आपको अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना चलिए अधिकतम आयतन निकाल लेते हैं हो गया नहीं बेलन का अधिकतम आयतन बेलन का अधिकतम आयतन का जो फॉर्मूला था क्या था पाई
आर स्क्वायर एच था, ठीक है। तो हमने सारे को किस में बदल दिया था, एच में बदल दिया होगा। आर स्क्वायर का मान बुलाने क्या था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कितना था, एच का मान रखो 5 आर स्क्वायर माइनस 1/4 एच स्क्वायर का मान रखो 4 आर स्क्वायर बटे 3 इंटू एच का मान रखो 2r बटे √3। 4 से 4 कट जाएगा, 5 3 एलसीएम होगा, 3r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया, 2r स्क्वायर बटे 3 इंटू 2r बटे √3 4 5 बटे 3√3 r3। देखना ठीक है, हाँ पता करके लिख देना बाद में। 7 में जहाँ सिद्ध कीजिए कि है उसकी जगह वो सदा लिख देना। मतलब अधिकतम आयतन को ज्ञात कर दिया है, मतलब सारा मत लिखना, अधिकतम आयतन से पहले कर लिखना वहाँ पर। चलिए तो बाकी कल करेंगे।